अब आप बात करते हैं अदानी समूह की। अदानी समूह से जुड़ी आज 4 बड़ी खबरें सामने आई। पहली खबर एनएससी और बीएससी से। एक्सचेंज ने अदानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइज को एक बार फिर से अतिरिक्त निगरानी के दायरे में रखा है। एएसएम फ्रेमवर्क का पहला चरण 25 मई से शुरू हो गया है। इसके तहत सभी ओपन पोजीशन के लिए मार्जिन रेट 50% या मौजूदा मार्जिन में जो भी ज़्यादा होगा उस पर होगा। यानी कि अब अगर आपको अदानी एंटरप्राइज के शेयरों में ट्रेडिंग करनी है तो ज़्यादा मार्जिन मनी रखनी होगी, सीधा मतलब इसका ये हुआ। दूसरी खबर यह है कि अदानी ग्रुप वियतनाम में $3 अरब का निवेश करने की संभावना तलाश रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही है। उन्होंने बताया कि अदानी ग्रुप वियतनाम में सीपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। दूसरी खबर आई ये। तीसरी खबर ये थी कि अदानी समूह बाजार से पैसा जुटाने के लिए जो योजना बना रहा है, इक्विटी शेयर की सेल की जो योजना बना रहा है, उसमें बड़े निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। इसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट का नाम था, इसमें हिंदुजा ग्रुप का नाम था, जीकेजू का नाम था। बड़े निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। एक जानकारी आपको और देंगे, लेकिन पहले अंशुमान जी से 2 सवाल। पहला सवाल, अदानी समूह ये निवेश की जो संभावना तलाश रहा है वियतनाम में, सर इस हो पाएगा ये, इसकी व्यवस्था कैसे होगी? बहुत शुरुआती स्तर पर है, क्योंकि अडानी समूह ने अपने नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्लान को से अपने पैर पीछे खींचे थे, उसे कम करने की कोशिश की थी। अभी विदेश में किया गया एक निवेश जो म्यांमार में था, उसे वापस वहाँ से अडानी समूह बाहर निकला है। विदेश में केवल इजराइल से जुड़ी परियोजनाओं में काम चल रहा है। मौजूदा परिस्थिति में अडानी समूह को जब तक नए कर्ज मिलना नहीं शुरू होते, इक्विटी बेचकर भी सिर्फ पुराने कर्ज चुकाए जाते हैं। इस तरीके की ये निवेश परियोजना जो वियतनाम में प्लान की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बिल्कुल शुरुआती स्तर पर है। अडानी समूह को इसके लिए फंड्स जुटाने में भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और खासतौर से उस स्थिति में जबकि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं और अडानी समूह की साख को लेकर गहरे सवाल दिख रहे हैं। सर दूसरा सवाल ये कि जो योजना बनाई जा रही है बाजार में इक्विटी सेल करके और पैसा जुटाने की, उसमें बड़े निवेशकों का नाम आने की बात आई है। हालांकि ये खबर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है उसके सोर्सेज के हवाले से दी गई है। क्या आपको लगता है बड़े निवेशकों का भरोसा हो पाएगा अदानी ग्रुप? अडानी समूह में निवेश के ये चर्चा बाजार में, और आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कंपनियां अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कोशिश करती हैं तो वो तमाम बड़े निवेशकों से बात करती हैं। जैसे अडानी समूह मुबादला से बात कर रहा है, जो कि अरब का इन्वेस्टमेंट फंड है, बीएनपी पारिबा से बात कर रहा है। ये एक और महत्वपूर्ण कोशिश है अडानी समूह की तरफ से अपने यहाँ निवेश लाने की। हालांकि इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अडानी समूह में पहले निवेश करती रही थी, पर वो प्री हिंडनबर्ग दौर में थी। हमें एक चीज़ ध्यान रखने होगी कि हिंडनबर्ग की पूरे घटनाक्रम के बाद अडानी समूह ने एक ही केवल इंपॉर्टेंट बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट किया है, वो जीक्यूजी पार्टनर को किया है। इसके अलावा हमने देखा कि एडीआईए से जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था या बाकी फंड्स थे, उनसे कर्ज लेने की या पैसे लेने की या निवेश की कोशिशें लगातार चलती रही हैं, सफल नहीं हुई। और ये बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है अडानी समूह के लिए इक्विटी बेचने का। इसमें 2 चीज़ें देखनी होंगी कि कौन अडानी समूह पर इतने विवादों के बीच में ही इक्विटी खरीदने को तैयार होता है, जीक्यूजी की तरह जैसे हुआ, और दूसरी चीज़ है कि उस पर वैल्यूएशन क्या होता है, कितने डिस्काउंट पर वो इक्विटी खरीदी जाती है। लेकिन अब जब चूंकि कंपनी ने तय किया है कि वो अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए और कर्ज का दबाव और कर्ज का बोझ कम करने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, तो कोशिशें शुरू हो गई हैं। एक जानकारी और जो अदानी समूह से भी जुड़ी है, एलआईसी के नतीजों से भी जुड़ी है। एलआईसी ने कल अपने नतीजे घोषित किए और उसमें ये पता चला कि अदानी समूह में किया गया निवेश की जो रकम थी वो बढ़कर 44,670 करोड़ रुपए हो गई है। अदानी समूह की कंपनियों में शेयरों में हाल में तेजी से एलआईसी का निवेश मूल्य बढ़ा है।